नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार इन दिनों बड़े परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार इन दिनों इतने परेशान क्यों हैं। हमारी चर्चा हुई अनेक दावेदारों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। जो बात निकल कर आती है सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी हंसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य सरकार के खिलाफ अभियान पर अभियान चलाए जा रही है और उन अभियानों को लेकर लगातार जिस तरीके से प्रदेश से उनको कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, एक तरफ जो टिकट के दावेदार हैं वे स्वयं के जनसंपर्क पर ध्यान देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन उन्हें लगातार कार्यक्रम दे रहा है। लेकिन बात केवल कार्यक्रम देने तक की नहीं है, बात आखिर ये है कि जो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है उसमें जिस तरीके से टिकट के दावेदार उलझते जा रहे हैं, ये उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। तो बात जब उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की होती है उसमें अच्छी खासी राशि लगती है, और जब मेरी बात हुई अनेक टिकट के दावेदारों से तो उनकी पीड़ा जो निकल कर आती है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चाहे जन आक्रोश यात्रा रही हो या फिर अभी जो परिवर्तन यात्रा चल रही है प्रदेश में, उसमें भी कमोबेश वही स्थिति है। जिस विधानसभा क्षेत्र में आम सभा होनी है, जहां स्वागत होने हैं, वहां सामान्य रूप से जो टिकट के दावेदार हैं उनको बुलाकर बैठकें की जा रही हैं और आम सभाओं से संबंधित अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, उनका जो आर्थिक पक्ष है, उन सब विषयों को लेकर जो टिकट के दावेदार हैं उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। अंदर खाने जो बात चल रही है, अनेक दावेदारों का ये कहना है कि इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन कितना सजग है, कितनी मॉनिटरिंग हो रही है और जो राशि एकत्रित हो रही है उसकी कितनी पारदर्शिता है। इसको लेकर अनेक प्रकार की खबरें अंदर ही अंदर चल रही हैं। परिवर्तन यात्रा से के संदर्भ में भी ये कहा जा रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में वह यात्रा जा रही है वहाँ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कितने लोग कर रहे हैं, कौन कौन लोग कर रहे हैं, और फिर उन लोगों को बुलाकर उस सभा की जिम्मेदारियां वहाँ बांटी जा रही हैं। पांडाल की व्यवस्था कौन देखेगा, जलपान की व्यवस्था कौन देखेगा, भोजन की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं उन्हीं टिकट के दावेदारों में बांटी जा रही हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है? जब हमारी बात पार्टी से जुड़े हुए अनेक अन्य लोगों से भी हुई, पदाधिकारियों से हुई, टिकट के दावेदारों से हुई, उन्होंने बताया कि जनाक्रोश यात्रा में भी कमोबेश यही स्थिति थी, क्योंकि इस माध्यम से उन नेताओं को एक मौका भी मिलता है जनता के बीच जाने का, पार्टी का झंडा लेकर जनता के बीच जाने का उनको मौका मिलता है। और इस समय जबकि चुनाव बिल्कुल आसन्न है, चुनाव बिल्कुल निकट है, ऐसे में टिकट के दावेदार किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। उनको जितना अवसर जैसे मिल सकता है, जितना एक्सपोजर का उनको अवसर मिल सकता है, वे मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये मौका नहीं छोड़ने की चाहत में जेब पर जो दबाव बन रहा है, उससे अंदर ही अंदर ये टिकट के दावेदार परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। परिवर्तन यात्रा के संदर्भ में भी अनेक दावेदारों का ये कहना है कि बहुत से लोग मंच पर जाने के लिए अपनी सेटिंग भिड़ा रहे हैं, अपनी जुगत भिड़ा रहे हैं, बड़े नेताओं से, पार्टी के नेताओं से कह सुन के वहाँ की व्यवस्थाओं में किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमिकाएं तय करने के माध्यम से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के बाद में टिकट की घोषणाएं होना प्रारंभ हो सकती हैं। कुछ कमज़ोर सीटों पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी पार्टी टिकटों की घोषणा करने वाली है। लेकिन जिस तरीके से जनाक्रोश यात्राओं को देखा गया, जनाक्रोश सभाओं को देखा गया, बहुत से स्थानों पर ये विषय रहा कि टिकट के एक दो दावेदारों ने मिलकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनाक्रोश यात्राएं निकाल दी। परिवर्तन यात्रा राजस्थान में 4 स्थानों पर परिवर्तन यात्रा 4 स्थानों से प्रारंभ हुई और पूरे राजस्थान को जिस प्रकार से कवर करने की जो योजना बनाई गई है, उसके समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल आम सभा रखी गई है। उस
हेतु ये प्रयत्न किया गया है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन टिकट के दावेदार हैं, वो कितनी संख्या ला सकते हैं, ये भी इस यात्रा के साथ साथ देखा जा रहा है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, टिकट के दावेदारों की दुखती नस पर हाथ रखा जा रहा है। एक तरफ तो अपने जनसंपर्क में, अपने प्रचार में वो पैसा पानी के जैसे बहा ही रहे हैं, साथ ही पार्टी संगठन की ओर से भी समय समय पर उनको जिस तरीके से काम बताए जा रहे हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो जब अकेले में बैठते हैं ये टिकट के दावेदार, तो फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं कि आखिर कितना पैसा पिछले 1 वर्ष में पार्टी के संगठन के कामों में अप्रत्यक्ष रूप से लगा दिया गया है, जिनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसमें कहीं कोई पारदर्शिता वाली बात नहीं है। अंदर खाने एक बड़ा विषय चल रहा है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि टिकट के दावेदार केवल इन्हीं चीज़ों को लेकर इस समय तो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टिकटों की घोषणा हो और अपना जो मुख्य काम है उसमें लगें। लेकिन संगठन चलाने वाले लोग अपने तरीके से संगठन चलाते हैं और उनको टिकट के दावेदारों से ये सहयोग लेना चाहिए या पार्टी के पदाधिकारियों से, पार्टी फंड से, ये पार्टी का भीतर का विषय हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो टिकट के दावेदार समय समय पर आने वाले इस खर्चे के बोझ से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? पार्टियां जब बड़े आयोजन करती हैं तो आखिर अर्थ की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था आखिर किस प्रकार से होती है, कितनी पारदर्शिता रखी जाती है, कितना घपला घोटाला उसमें होता है? क्या कहना है आपका? कमेंट करके हमें आप अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और यदि आपका इस विषय में कुछ सुझाव हो तो भी आप हमें निसंकोच बता सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।